Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss your last 1 month strategy for CA intermediate examinations. So बस examinations को 1 महीना रह चुका है and ICAI की postpone नहीं की है examinations. So it is what it is. It is ICAI after all. आपको मानना ही पड़ेगा उसका decision. क्योंकि अब लास्ट 1 मंथ रह गया है, आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी होंगी ऑफ कोर्स, बिकॉज टेंशन किसको नहीं होती टेंशन, एंड डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. तो जो आपकी सिचुएशन है ना, वो सबकी सिचुएशन है. यू माइट बी फीलिंग वेरी लोनली, वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी टेंस्ड एंड वेरी एग्जॉस्टेड, या कब से पढ़ाई कर रही हैं, अभी तो और पढ़ना है एंड एवरीथिंग. आई नो दैट. और सबका सिचुएशन ना वही है. एवरीवन इज़ इन द सेम बोट राइट नाउ, जो भी May 24 के एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाले हैं. So here I am to give you few tips and tricks so that you can use your last 1 month effectively. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है ना, आप इतने टाइम से बहुत ज़्यादा जोश में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो और फिर एंड में आते आते आपका जोश कम हो जाता है, आपकी मोटिवेशन कम हो जाता है, आपको लगने लगता है कि यार अब नहीं हो रही पढ़ाई, अब आई एम एग्जॉस्टेड, अब आई एम डन. बट ट्रस्ट में गाइस, बस 1 महीने का जोर और है एंड देन यू विल बी कॉल अ CA फाइनलिस्ट. एंड वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स, आपने आर्टिकल जब स्टार्ट कर दोगे, प्रॉब्ली आपने से बहुत लोग बिफोर जाएंगे, द कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग, इट इज़ वेरी गुड. तो वही मोटिवेशन रख के ना 1 महीना और खींच दो. ठीक है, हो सकता है यार, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो और कर ही सकते हैं. अभी तक आई एम होपिंग कि आप सबका सिलेबस बिल्कुल खत्म हो चुका होगा अलॉन्ग विथ 1 रिविजन. मतलब सिलेबस में से सारी क्लासेस एंड उसके बाद एक बार की आपकी सेल्फ स्टडी वो खत्म हो चुकी होगी. ये मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है. अगर आपका बच्चा भी है थोड़ा बहुत, तो ट्राई टू जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो, बिकॉज अब सीरियसली टाइम नहीं है. दिस लास्ट 1 मंथ इज़ फॉर द एक्स्ट्रा रिविजन, इट्स फॉर सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स, इज फॉर गिविंग पेपर्स. एक फुल प्रैक्टिस का टाइम है ये अब, ना कि आप अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो. तो कुछ अगर आपने कुछ छोड़ा है, कि अगर सपोज ऐसा होता है कि हमारा एक टॉपिक छूट गया है या एक चैप्टर छूट गया है, अगर वो इतना मटेरियल नहीं है, छोड़ दो, मत करो. अब इस टाइम पर कोई भी नई चीज़ उठाना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि अगर उठा भी लोगे तो जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे. तो अभी इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो, ना कि कुछ नई चीज़ उठाओ. ठीक है, तो जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, ट्राई टू रिवाइज दैट फर्स्ट, ट्राई टू मेक दैट परफेक्ट एंड देन गो ऑन टू एनी न्यू थिंग. ठीक है, तो अगर बाई चांस आपने कुछ नया, मतलब कुछ आपने कोई टॉपिक या कुछ चैप्टर छोड़ा है, अगर वो इतना मटेरियल नहीं है, छोड़ दो, लीव इट, मत करो. जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो. ठीक है, अब देखो, क्योंकि सिर्फ 1 महीना रह गया है, 1st of April to 30th of April, 30 days. You have to use this 30 days effectively. You have 6 subjects, those who are giving both groups, and 3 subjects if you're giving a single group. ठीक है, तो जो अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, एंड अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो यू हैव 3 सब्जेक्ट्स. ओके, अगर आप देखा जाए तो यू हैव 5 days पर सब्जेक्ट फॉर बोथ ग्रुप्स एंड 10 days पर सब्जेक्ट फॉर सिंगल ग्रुप, जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं. ठीक है, अब इसमें आपको अपनी मॉक टेस्ट पेपर्स भी देने हैं, इसमें आपको रिविजन भी करना है अगर आपका पेंडिंग है तो. कैसे करोगे? तो पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं. ठीक है, आपके पास है 5 days पर सब्जेक्ट. अगर आपने अभी तक MTPs, RTPs, PYQs करना स्टार्ट भी नहीं करा है, अगर आपने फुल पेपर्स देना स्टार्ट भी नहीं करा है, डोंट टेक टेंशन, आराम से हो जाएगा. 5 days पर सब्जेक्ट इज़ अ वेरी गुड टाइम. ठीक है, आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके 2 सब्जेक्ट के 3 ग्रुप्स बन जाएंगे. यू विल हैव 3 पेयर्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स ईच. ठीक है, सो यू विल हैव 10 days टू कंप्लीट दैट 1 पेयर. ठीक है, तो 1st to 10th 1 पेयर, 11 to 20 1 पेयर, एंड 21 to 30 अगेन अदर 3rd पेयर, जो लास्ट पेयर बचेगा. तो ऐसे करके आपके 6 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे. अब मैं 2 सब्जेक्ट क्यों बोल रही हूँ, अगर आप एक सब्जेक्ट एक दिन का करोगे तो वो बहुत कभी कभी ना बहुत मोनोटोनस हो जाता है, तो यू नीड अ चेंज. तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स पर डे. अगर मैं बोलूँ यार 3 सब्जेक्ट कर लो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाता है, बहुत हॉच पॉच हो जाता है. अगर आप 3 सब्जेक्ट एक दिन के करोगे तो आप किसी पे भी प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाओगे. तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन माई ओपिनियन. ठीक है, बाकी फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको कैसे अच्छा लगता है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ 1 सब्जेक्ट पर डे, तो आप 5-5 दिन के सेट्स बनाकर 6 सब्जेक्ट खत्म कर लो. इफ़ यू आर ओके विथ 3 सब्जेक्ट्स पर डे, तो आप 15-15 डेज का सेट बनाकर उसे खत्म कर लो. बट टेक इट एज अ टारगेट कि आपको 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है. मतलब 5 days पर सब्जेक्ट हैज़ टू बी द टारगेट. आप कितने भी सब्जेक्ट करो एक दिन में. ठीक है, अब कैसे करना है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो बी अ मॉर्निंग पर्सन. किसी और को देखकर अपना रूटीन चेंज मत करो. कोई रात में अगर 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ रहा है और आप 3-4 बजे उठ रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार वो तो रात में पढ़ रहा है, मैं रात में सो जाता हूँ. वो मॉर्निंग में सो जाता है, आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो. वो भी तो साइड देखो ना. मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा इस टाइम पे कि जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं वो दूसरे को देख के लेट नाइट पर्सन बनते जा रहे हैं, या फिर जो लेट नाइट पढ़ते हैं वो लोगों को देखकर किया वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं. इस टाइम पे अपना रूटीन चेंज मत करो गाइस. ठीक है, तो आप मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग पर्सन रहो, लेट नाइट पर्सन तो लेट नाइट पर्सन रहो. ठीक है, डोंट चेंज अ रूटीन किसी और को देखकर. जैसा आपका रूटीन चल रहा है उसको चलने दो, अगर वो एग्जाम अप्रोप्रिएट है तो. क्योंकि आपको एग्जाम दोपहर में लिखना है, या बात आपको पता है, और इस टाइम पे मेकी करनी कितनी है वो भी आप लोगों को पता है. ठीक है, तो सिंस इट इज़ वेरी हॉट,
तो 2 से 5 आपको एग्जाम लिखना है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट कर लो, ठीक है कि नहीं, तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट किसी और को देकर अपना रूटीन चेंज मत करो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करो कि यार मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि मैं एग्जाम में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह जल्दी उठकर एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओ, जो भी आपको सही लग रहा है, अपने हिसाब से 2-2 के पेयर्स बना लो। सुबह उठकर एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओ, उस सेम सब्जेक्ट का आपको 2 से 5 एक पेपर लिखना है, सेम एग्जाम कंडीशंस में, सेम एग्जाम कंडीशंस में आपको 2 से 5 उसका एक पेपर लिखना है, ठीक है। देन आपको 2 से 5 पेपर लिखने के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना है और फिर सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करना है। सेकंड सब्जेक्ट आप रात तक जितने भी आप पढ़ते हो उसे पढ़ लो, ठीक है। देन नेक्स्ट डे आपको वही सुबह से सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना है और फिर नेक्स्ट डे 2 से 5 सेकंड सब्जेक्ट का पेपर देना है। ऐसा आपको करना है फॉर 10 डेज, ठीक है, कि आप मॉर्निंग में फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर दे दो 2 से 5, देन रात को सेकंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और फिर सुबह उठने के बाद सेकंड डे सेकंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एंड देन सेकंड सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो 2 से 5 एंड देन 2 से 5 पेपर देने के बाद आप फिर फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो आपने मिस्टेक्स करी होंगी फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में उसको सही कर रहे हो या उसको रिवाइज कर रहे हो, जैसे भी आपको सही लगे। बट आपको ऐसे अपना साइकिल बनाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर, सेकंड सब्जेक्ट का पेपर, फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर, ऐसे आपको करके अपनी साइकिल्स बनानी है। इससे क्या होगा, 10 दिन में आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 पेपर पर सब्जेक्ट हो जाएंगे। दैट इज वेरी मच इनफ। ट्रस्ट मी गाइस, इतना अगर आपने कर लिया ना, 5 पेपर अगर आपने दे दिए पर सब्जेक्ट, ऐसे 2 से 5 बैठकर, डन मतलब मोर देन एनफ हो जाता है ये। मैंने भी आई गेस 3-4 पेपर्स ही दिए थे पर सब्जेक्ट, ऐसे 2 से 5 बैठ के। मैंने ऑल्दो पेपर प्रैक्टिस बहुत करी थी, लेकिन प्रॉपर बैठ के 2 से 5 मैंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 पेपर्स ही दिए थे। तो अगर आप 5 पेपर्स दे पा रहे हो, मोर देन एनफ। और अगर 5 पेपर्स कौन से देने हैं, तो इफ़ यू हैव इनफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो आप किसी का खरीद लो मॉक टेस्ट पेपर्स किसी भी इंस्टीट्यूट के। लेकिन अगर इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपको नहीं भी मन खरीदने का कि यार कोई सेंस नहीं निकलता, तो आप खुद से भी पेपर्स इवैल्यूएट कर सकते हो। MTPs दे दो, PYQs दे दो। अच्छा, PYQs आपके पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज यू डो नॉट, न्यू सिलेबस में पहला अटेम्प्ट है तो यू डो नॉट हैव PYQs टू गिव, बट यू कैन ऑलवेज गिव MTPs जो इस अटेम्प्ट की आई हैं, एंड यू कैन ऑलवेज MTPs तो आई हैं, एंड देन आपको लेना ही पड़ेगा इवेंचुअली बाहर का भी 1-2 पेपर्स एटलीस्ट लेने पड़ेंगे। एंड एक बार आपको इवैल्यूएशन करके समझ में आ जाएगा कैसे वैल्यूट होता है, तो आई वुड सजेस्ट एक बार ले ही लो। एंड ऑल्सो आप जो 2 MTPs इस बार की आई हैं मेरे अटेम्प्ट के लिए, वो तो पक्का से सॉल्व करना, उनको मिस मत करना। तो वो 2 जो MTPs आई हैं वो तो आपको देनी ही देनी है, वो सेल्फ इवैल्यूएट कर लेना, ऐसे 2 से 5 बैठ कर ही देना, लेकिन MTPs भी, ठीक है। एंड सेम गोज विद पीपल जो सिंगल ग्रुप दे। तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो ऐसा मत करना कि यार आप 15 दिन वही 15 पेपर दे रहे हो। 15 पेपर की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 15 पेपर होंगे, 7 पेपर हुए, 7 पेपर्स पर सब्जेक्ट, तो इतनी जरूरत नहीं है 7 पेपर्स पर सब्जेक्ट की। 5 देना, उसके अलावा ऊपर से रिविजन्स कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा बार बार चीज़ों को पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एंड पढ़ना भी इट्स नॉट लाइक कि आप नई बुक से पढ़ रहे हो कि यार उसने, मेरी फ्रेंड ने बता दिया कि वो पर्टिकुलर चार्ट बुक बहुत अच्छी है, या फिर मेरी पर्टिकुलर फ्रेंड ने बता दिया कि यार वो समरी बुक बहुत अच्छी है। डोंट चेंज बुक्स। जिस बुक से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो उसी बुक को कंटिन्यू करो। इस टाइम पे अगर बुक चेंज करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। मार्केट में बहुत समरी बुक्स हैं, बहुत चार्ट बुक्स हैं, बहुत क्वेश्चन बैंक्स हैं। जो शुरुआत से आपने रेफर करी है उसी को रेफर करो। डू नॉट मूव इधर उधर मत मूव करो। जो आपने शुरुआत से रेफर करा है उसी को रेफर करो। इफ यू रेफर्ड मॉड्यूल रेफर करो। अगर आपने किसी पर्टिकुलर टीचर की बुक रेफर करी है वो बुक रेफर करो। जो बुक रेफर करो ना शुरुआत से वही बुक रेफर करो। इस टाइम पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत, और कंफ्यूज करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक फ्रेंड आपसे बोल रही है, जानबूझ के आपको बोल रही है कि यार यू नो व्हाट, दैट बुक इज वेरी गुड, मैंने भी उसी बुक से पढ़ा, यू शुड ऑल्सो यूज दैट बुक। मैंने काम करता PDF भेज दो इस बुक की, तो बुक बहुत अच्छी है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे इस टाइम पर। कृपया इन लोगों से दूरी बनाए रखें। सीरियसली इस टाइम पर बहुत बच्चे होते हैं जो सामने वालों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बोला ओके इट्स गुड, यू कैन रेफर दैट बुक, इट इज गुड, आई एम हैप्पी टू सी यू रेफरिंग दैट बुक एंड आई एम हैप्पी टू सी यू गेट पास। ऐसे बोल के निकल जाओ, मतलब उसको भाव ही नहीं देना। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। आई होप कि आप सब पास हो जाओ, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट स्टिल आई वॉन्ट ऑल माई व्यूअर्स टू गेट पास। बट इस टाइम पे वही है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं, बट मोटिवेट आपको खुद से ही होना पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने रह गया है, जितना आप कर सकते हो, जितना अपना दे सकते हो तो सब दे दो, ठीक है। बिकॉज एक बार जो CA फाइनल्स का टैग लग जाएगा ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आपके आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी एंड एवरीथिंग, तो एक वो मोटिवेशन रखो कि यू विल गो इनटू आर्टिकलशिप, आप काम कर रहे होगे, यू विल बी लाइक ऑन अ पोजीशन। तो कीप दैट एज अ मोटिवेशन, कीप गोइंग एंड कीप स्टडिंग, बिकॉज this is the time, this is seriously the time. And if you have any doubts, any issues, you can always ping me on Telegram, comment section में पूछ लो, LinkedIn में मैसेज कर दो, जहाँ पे भी आप
कनेक्ट करना चाहो कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपको जो भी मुझसे पूछना है। यू कैन ऑलवेज बुक अ टॉप मेडिटेशन एज वेल एज आपको भी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए कि मैं कि आप कैसे पढ़ सकते हो फॉर द लास्ट 1 मंथ, बिकॉज द लास्ट 1 मंथ इज मोस्ट क्रूशियल। ठीक है, तो जैसे भी आप कनेक्ट करके मुझसे पूछना चाहो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, लिंक्डइन में पूछ सकते हो, टॉप पे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज आउट। सो आई होप यू गॉट सम insights. Do share this video with your friends so that they can also get some insights from this video. They can also get that motivation. And see you guys in the next video. Bye bye.